दोस्तों यह वीडियो एकदम सुपर फास्ट रिवीजन होने वाली है इस वीडियो के अंदर। और आपकी हिस्ट्री की जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारत में संविधान लागू होने तक जितनी भी बीच में घटनाएं हैं दोस्तों, सारी घटनाएं हम इस वीडियो में बहुत ही फास्ट तरीके से पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो में बिना लिखे बस आपको सुनना है, कुछ भी नोट नहीं करना, बस एक बार सुनना है। दोस्तों सभी पेपर से पहले इस वीडियो को आप सुन सकते हो। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए एकदम, मैं कहता हूँ 100% सटीक होगी किसी भी एग्जाम से पहले। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा होती है। और उस समय जो वायसराय होते हैं, वायसराय लॉर्ड डफरिन होते हैं। दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन होता है, वायसराय लॉर्ड कर्जन होते हैं। और दोस्तों बंगाल विभाजन को 16 अक्टूबर से लागू कर दिया जाता है। इसलिए दोस्तों 16 अक्टूबर को काला दिवस या शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। उसके बाद दोस्तों 1906 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं और स्वराज की मांग की जाती है। 1906 में दोस्तों मुस्लिम लीग का गठन होता है ढाका बांग्लादेश में, और इसकी अध्यक्षता नवाब सलीमुल्लाह करते हैं। उसके बाद दोस्तों 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और दो दल बन जाते हैं, गरम दल और नरम दल। देखो 1907 में जब दोस्तों कांग्रेस का विभाजन हुआ उस समय इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस करते हैं। उसके बाद दोस्तों 1908 में मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन होता है, और अमृतसर अधिवेशन की जो अध्यक्षता है आगा खां करते हैं। और दोस्तों इसमें बंगाल विभाजन का समर्थन किया जाता है और मुस्लिम लीग के द्वारा अलग से निर्वाचन मंडल की मांग की जाती है। 1908 में दोस्तों मुजफ्फरपुर बम हत्याकांड होता है, तो जिसके अंदर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंकते हैं। उसके बाद दोस्तों 1909 में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम लागू होता है, जिसमें दोस्तों मुस्लिमों के लिए जो अलग से निर्वाचन मंडल की जो मांग थी उसको पूरा कर दिया जाता है। और यहीं से दोस्तों सांप्रदायिकता की जो नींव है वह पड़ती है। 1909 में दोस्तों क्या होता है कि विलियम कर्जन वायली को गोली मार दी जाती है मदन लाल ढींगरा के द्वारा, जिसके तहत क्या होता है कि 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी जाती है। उसके बाद दोस्तों 1909 में ही अनंत काहनरे जैक्सन को गोली मार देते हैं। उसके बाद दोस्तों 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार लगाया जाता है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जो ब्रिटेन के शासक होते हैं जॉर्ज पंचांग, वह अपनी पत्नी मैरी के साथ दिल्ली आते हैं। और दोस्तों 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है और यह घोषणा की जाती है कि अगली राजधानी दिल्ली होगी। उसके बाद दोस्तों 1912 में दिल्ली जो राजधानी बना दी जाती है कोलकाता से हटाकर। उसके बाद दोस्तों 1912 में ही रास बिहारी बोस क्या करते हैं, बम फेंकते हैं लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर। उसके बाद दोस्तों 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की जाती है लाला हरदयाल के नेतृत्व में। उसके बाद दोस्तों 1914 में द्वितीय विश्व युद्ध होता है। और दोस्तों 1914 के अंदर ही कोमागातामारू जो जहाज वाली जो घटना थी, जो हुगली में घटी थी, वह घटना घटती है। इस जहाज को दोस्तों बाबा गुरदीप सिंह ने क्या किया था, किराए पर लिया था। उसके बाद दोस्तों 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आते हैं, इसलिए दोस्तों 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होती है। होम रूल लीग जो आंदोलन है इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पूना में की जाती है। और दोस्तों होम रूल लीग की जो शुरुआत है यह मद्रास में भी की जाती है एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में। उसके बाद दोस्तों 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों अंबिका चरण मजमूदार करते हैं। और दोस्तों इसके तहत क्या होता है कि जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस है इसमें समझौता हो जाता है। उसके बाद दोस्तों 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षता करती है कोलकाता से। और दोस्तों 1917 में ही महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह चलाया जाता है, ये दोस्तों महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था भारत के अंदर। और दोस्तों इसमें नील की खेती के विरुद्ध यह सत्याग्रह चलाया गया था, जिसमें नील की खेती पर रोक दी जाती है। उसके बाद दोस्तों महात्मा गांधी 1918 में खेड़ा आंदोलन चलाते हैं, और 1918 में दोस्तों अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन सामने आता है। उसके बाद दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 1919 में दोस्तों रोलेक्ट एक्ट सामने आता है। 1919 में दोस्तों खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है अली बंधुओं द्वारा, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली अबुल कलाम के नेतृत्व में इसको चलाते हैं। और दोस्तों महात्मा गांधी इसमें उनका साथ देते हैं। 1919 में दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम सामने आता है। और दोस्तों इस रोलेक्ट एक्ट के विरोध में 1920 में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं।
दोस्तों 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड सामने आता है, जिसके तहत 1922 में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को रद्द कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, जिसकी स्थापना इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा की जाती है। उसके बाद दोस्तों 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है। देखो दोस्तों, काकोरी कांड का नाम बदलकर अब क्या कर दिया, काकोरी डकैती जो कांड है उसका नाम बदलकर अब काकोरी एक्शन कर दिया गया है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। 1928 के अंदर ही दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो पार्टी है उसकी स्थापना भगत सिंह के द्वारा की जाती है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली के अंदर। 1928 में दोस्तों पब्लिक सेफ्टी बिल सामने आता है, जिसके विरोध में दोस्तों 1929 में भगत सिंह और बुकटेश्वर दत्त दिल्ली की सेंट्रल असेंबली पर बम फेंकते हैं। उसके बाद 1929 में ही दोस्तों कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं और यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है महात्मा गांधी के द्वारा, जिसके तहत दोस्तों दांडी मार्च यात्रा निकाली जाती है, जो कि दोस्तों 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होकर 6 अप्रैल 1930 तक चलती है और नमक कानून को तोड़ा जाता है। उसके बाद दोस्तों 1930 से लेकर 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, जो कि ब्रिटेन में किए जाते हैं, 1930, 1931, 1932। दोस्तों जब ये तीनों गोलमेज सम्मेलन होते हैं उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं जेम्स रैमजे मैकडोनल्ड, और दोस्तों जो वहाँ के शासक होते हैं वो होते हैं जॉर्ज पंचांग। और दोस्तों देखो इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में से महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से सिर्फ दोस्तों दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं 1931 में, जबकि दोस्तों जो भीमराव अंबेडकर हैं वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, 1930, 31 और 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। दोस्तों 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है और दोस्तों 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। 1932 में दोस्तों पूना पैक्ट होता है, जिसमें महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता होता है, जिसके तहत जो पिछड़ा वर्ग है उनकी सीटों को 71 से बढ़ाकर दोस्तों 147 कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों 1935 में भारत शासन अधिनियम सामने आता है। उसके बाद दोस्तों 1938 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस 1938 में इसकी अध्यक्षता करते हैं हरिपुर से, और 1939 में इसकी अध्यक्षता करते हैं त्रिपुरी से। जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी से इसकी अध्यक्षता करते हैं तो उस समय वे अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, और इस्तीफा देने के बाद 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। उसके बाद दोस्तों 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह सामने आता है। 1940 में ही दोस्तों अगस्त प्रस्ताव सामने आता है। 1940 के अंदर ही दोस्तों मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा अलग से एक पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की जाती है। 1942 में दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत आता है। 1942 के क्रिप्स मिशन आने के बाद दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। 1942 में दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की जाती है। 1946 में दोस्तों मार्च 1946 में दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत आता है, जिसके तहत भारत में संविधान सभा का निर्माण करना होता है। 3 जून 1947 को दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन प्लान सामने आता है, जिसके तहत दोस्तों 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति मिलती है। उसके बाद दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों भारत का संविधान जो बन रहा था वह 26 नवंबर 1949 तक बनकर तैयार हो जाता है, और दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये आपकी एकदम फास्ट रिवीजन थी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।